गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सी एस 206 सब्जेक्ट कोड के अपने जो पिछली क्लासेस के अंदर अपन ने पढ़ा था कि अपना फिजिकल लेयर क्या काम करती है, डेटा लिंक लेयर क्या काम करती है और नेटवर्क लेयर क्या काम करती है। तीनों के कार्य को अपन ने विस्तार पूर्वक देखा था और समझने का प्रयास किया था। आज का मेरा विषय है ट्रांसपोर्ट लेयर। ओएसआई मॉडल की जो फोर्थ नंबर की लेयर है वो उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। वो किस प्रकार उपयोग में ली जाती है और क्यों काम में ली जाती है उसके बारे में हम आज देखेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर को प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए भी जानते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर का जो मुख्य कार्य होता है किसी भी मैसेज को एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक पहुंचाने का काम होता है। अब प्रोसेस होता क्या है, कंप्यूटर के अंदर या किसी भी मोबाइल डिवाइस के अंदर हर एक टास्क एक अलग सर्विस के द्वारा होता है, अलग प्रोसेस के द्वारा होता है। एग्जाम्पल के लिए आप कंप्यूटर में अगर जीमेल खोलते हो आप किसी ब्राउज़र पर, तो जीमेल एक अलग प्रोसेस है क्योंकि वो एक अलग पोर्ट पे खुलेगा। वो फेसबुक खोलते हो वो एक अलग पोर्ट पे कार्य करता है, या कोई दूसरा आप सॉफ्टवेयर सर्विसेज खोलोगे, वेबसाइट खोलोगे, तो हर एक अलग अलग पोर्ट पे काम डिफाइंड है, वो करते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। तो अगर मान लो कोई एक अपने जीमेल अकाउंट से दूसरे जीमेल अकाउंट पे चैटिंग करता है या मैसेज करता है, तो दोनों आपस में एक दूसरे कम्युनिकेशन देख पाते हैं क्योंकि दोनों एक पोर्ट पर कार्य करते हैं। दोनों हमेशा स्टैंडर्ड जो साइज़ है उन पोर्ट्स पे कार्य करते हैं। तो पूरा का पूरा मैसेज एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे पहुंचाने का कार्य होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। उसकी जिम्मेदारी होती है किसी भी मैसेज को, पूरा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य होता है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करना किसी भी मैसेज की। ठीक है। जबकि जो नेटवर्क लेयर होता है उसका कार्य क्या होता है, नेटवर्क लेयर का कार्य होता है केवल होस्ट से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। यानी कि मेरा एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर 1, और दूसरी जगह जहां पे मैं चैटिंग करना चाहता हूँ उसके बाद कंप्यूटर 3 है, तो कंप्यूटर 1 से लेकर कंप्यूटर तक 3 तक पहुंचाने का कार्य होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का है। लेकिन कंप्यूटर 1 के अंदर जीमेल सर्विस के ऊपर मैसेज पहुंचाना और उसके ऊपर कंप्यूटर 3 के जीमेल सर्विस पे पहुंचाना, यानी कि पूरा प्रोसेस टू प्रोसेस जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर को काम में लिया जाता है, वही उसके लिए जिम्मेदारी होती है। तो ये हो गया इसका काम। और इसके अलावा एक डिफरेंस और है दोनों में, नेटवर्क लेयर में और ट्रांसपोर्ट लेयर में, कि नेटवर्क लेयर हर एक प्रोसेस, हर एक मैसेज को, हर एक पैकेट को, एक्चुअली हर एक पैकेट बोल सकते हैं अपने, फ्रेम बोल सकते हैं, हर एक पैकेट को इंडिपेंडेंटली भेजती है। यानी कि अगर दो पैकेट्स है, जरूरी नहीं है दोनों सेम रूट फॉलो करें, अलग अलग रूट से होते हुए डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। तो उनका जो लिंक है, यानी कि जरूरी नहीं है कि पहले के बाद दूसरा पहुंचे, तीसरा ही पहुंच सकता है, पांचवा ही पहुंच सकता है। ठीक है। तो सारे इंडिपेंडेंटली, उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं मानी जाती, सारे वहां तक पहुंचाना होता है, पहुंचाने के बाद उनको अरेंजमेंट करने वाला काम ट्रांसपोर्ट लेयर किया जाता है। सो नेटवर्क लेयर हर एक मैसेज को, हर एक पैकेट को इंडिपेंडेंट हैंडल करती है और पहुंचाती है, जबकि ये प्रोसेस के पास पहुंचाता है। जो भी पर्टिकुलर प्रोसेस है उस तक कम्युनिकेशन करना है तो अपने को ट्रांसपोर्ट लेयर को काम में लिए जाना है। सो ट्रांसपोर्ट लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू वन अनदर प्रोसेस। ठीक है, ये अपन जान चुके हैं अच्छी तरीके से। अब इसमें देखिए क्या होता है, सेशन लेयर से डेटा अपने को ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा नेटवर्क लेयर हो जाता है, और यहाँ पे नेटवर्क लेयर से डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर, सेगमेंट्स, और वापस फिर सेशन लेयर हो जाता है। सेशन लेयर से फिर ऊपर प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। तो अब बात करते हैं और मुख्य कौन कौन से कार्य होते हैं इसके ट्रांसपोर्ट लेयर के। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के मुख्य काम में और काम है अपने पास में, पहला काम है पोर्ट एड्रेसिंग। ठीक है। तो कंप्यूटर्स के अंदर अपन जानते हैं एक बार में बहुत सारे प्रोसेस रन होते हैं एक साथ। ठीक है। सो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का मतलब ये होता है कि जिस पोर्ट पे जो एप्लीकेशन कार्य कर रहा है, ये जो भी सर्विसेज काम कर रही है, उस पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर मैसेज को पहुंचाने का कार्य
ट्रांसपोर्ट लेयर किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक कंप्यूटर फिक्स है, वहाँ तक की जिम्मेदारी नहीं है इसकी। उस पर्टिकुलर जिस प्रोसेस को आप काम में ले रहे हो उस प्रोसेस तक पहुँचाने की जिम्मेदारी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो उसके लिए पोर्ट एड्रेस चाहिए होता है अपने को। बिना पोर्ट एड्रेस के अपन उस चीज़ को अपन कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो हर एक कंप्यूटर पे एक हेडर होता है, जो भी अपना पैकेट या फ्रेम होता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर उसके साथ में एक हेडर जरूर जोड़ देती है। हेडर में क्या होता है, उस हेडर पे होता है पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस के द्वारा किसी भी सर्विस या प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग मैसेज को फिर अपना जो सीक्वेंशनल अरेंजमेंट है वो किया जाता है। ठीक है, तो पहला काम हो गया पोर्ट एड्रेसिंग, ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। तो सेगमेंटेशन क्या होता है, देखो जब एक पूरा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो बीच में बहुत सारी यूनिट काम होती है, यानी यूनिट होती है, जैसे एक राउटर होता है, स्विच होता है। ठीक है, तो हर एक राउटर की या स्विच की कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा बड़ा मैसेज होता है उसको वो हैंडल नहीं कर सकता, उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता वो। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए जो पूरा मैसेज होता है उसको ऐसे टुकड़ों में बांटते हैं जो टुकड़ों की साइज उस पर्टिकुलर डिवाइस से पास हो सके। सपोज करते हैं बीच में कोई राउटर है, उसकी कैपेसिटी है कि वो 1 MB से बड़ा डाटा को हैंडल नहीं कर सकता और अपने पास डेटा 5 MB का। तो अपने पूरे डेटा को अपने को एक MB के डेटा में डिवाइड करके अपने को आगे भेजना होगा। तो डिवाइड करने का जो प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू स्विच कैपेसिटी, इसको अपन कहते हैं सेगमेंटेशन। तो पूरे इसके अंदर एक पूरे मैसेज को ट्रांसमिटेबल सेगमेंट्स में अंदर तोड़ा जाता है। हर एक सेगमेंट का एक सीक्वेंस नंबर होता है, ताकि उस सीक्वेंस नंबर के आधार पर जब आप लास्ट पे पहुंचो तो उनको आप अरेंज कर सको। ठीक है, तो इस जो सीक्वेंस नंबर होता है ये रिसीवर एंड पे पहुंचने के बाद रीअसेंबली करने का मतलब दोबारा उन पांचों सेगमेंट्स को जोड़ के एक सिंगल मैसेज बनाने के लिए सीक्वेंस नंबर की हेल्प ली जाती है। ठीक है, तो एक तो ये काम हो गया, वहाँ पे इनको रीसेंबल करना होता है। और दूसरा, अगर सीक्वेंस नंबर के आधार पर अपन ये भी देखते हैं, मान लो कोई पैकेट लॉस्ट हो गया तो अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा पैकेट लॉस हुआ है। ठीक है, तो वो आइडेंटिफिकेशन भी आसान हो जाती है। नेक्स्ट है कनेक्शन कंट्रोल। तो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो दो तरह की काम होती है, या तो कनेक्शन लेस हो सकती है या कनेक्शन ओरिएंटेड हो सकती है। कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, वो सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई कनेक्शन स्टेबलाइज नहीं करती है, वो हर एक सेगमेंट को इंडिपेंडेंट मान के भेजती है। इंडिपेंडेंट मतलब अगर एक सेंडर दो सेगमेंट को भेज रहा है तो दोनों सेगमेंट का आपस में कोई रिलेशन नहीं मानते हुए भेजती है। ठीक है, वो अगर मान लो लास्ट में लॉस्ट भी हो जाता है तो उनको कोई इश्यू नहीं होता। जैसे कि अपन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है, ब्रॉडकास्टिंग के अंदर मान लो कई बार आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आती है, कई बार किसी भी कारण से कोई फ्रेम लॉस्ट हो गया, किसी भी कारण से आवाज़ नहीं आती है, आवाज़ सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये कई बार कनेक्शन लेस उसके कारण भी होता है इसका। तो कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर हर एक सेगमेंट को इंडिपेंडेंट पैकेट मान के हैंडल करती है और ट्रांसपोर्ट डेस्टिनेशन मशीन पे डिलीवर करती है। जबकि कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर किसी भी मैसेज को भेजने से पहले रिसीवर से कनेक्शन, पहला स्टेप कनेक्शन स्टेबलाइज करती है, दूसरे स्टेप में मैसेज भेजती है और तीसरे स्टेप में कनेक्शन को बंद करती है। ये तीन स्टेप हमेशा फॉलो करती है। अगर कनेक्शन बना हुआ है कंटिन्यूस तो डेटा लॉस होने की संभावना नहीं होती है, और जब कनेक्शन पूरा काम हो चुका है तो फिर कनेक्शन को टर्मिनेट भी किया जाता है इसके अंदर। तो इन दोनों का एग्जाम्पल कौन कौन से, इसके अंदर जब सारा कनेक्शन, सारा डेटा ट्रांसफर हो जाता है तो फिर कनेक्शन को टर्मिनेट किया जाता है। तो कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर का एग्जांपल है यूडीपी प्रोटोकॉल, और कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर का एग्जांपल है टीसीपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन टीसीपी का ट्रांसमिशन कंट्रोल ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ठीक है, टीसीपी प्रोटोकॉल और यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, दोनों इसके अंदर आता है। तो पहले नंबर पर सेगमेंटेशन रीअसेंबली हो गया, दूसरे नंबर पे अपना कनेक्शन कंट्रोल।
जो कि दो प्रकार का हो सकता है, कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड में हो सकता है टीसीपी प्रोटोकॉल, और कनेक्शन इसमें हो सकता है आपका यूडीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये दोनों कनेक्शन उसका कंट्रोल का वाला काम होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब भी अपन जो पहले डेटा लिंक लेयर में होता है वही काम यहाँ पे भी होता है। इसमें क्या होता है, फ्लो कंट्रोल का मतलब अपन समझ सकते हैं कि अगर एक सेंडर है, रिसीवर है, दोनों के अगर जो कैपेसिटी होती है भेजने की और रिसीविंग करने की, दोनों कैपेसिटी सिंक्रोनाइज होना चाहिए। अगर मान लो रिसीवर की कैपेसिटी 1 Mbps की है और उसकी 5 Mbps की है सेंडर की, तो दोनों को केवल 1 Mbps की स्पीड से ही डाटा भेजना होगा, तभी जाके डेटा यूजफुल होगा और डेटा लॉस्ट नहीं होगा। तो इस प्रोजेक्ट डेटा मैनेज करने वाला, सेम स्पीड से भेजने वाला जो प्रोसेस होता है, इसको अपन बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। नेक्स्ट है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल, एरर कंट्रोल में एंड टू एंड, किसी भी एक सेम लिंक के एंड टू एंड जो मैसेज होता है उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई फ्रेम लॉस्ट तो नहीं होगा, उसके लिए एरर कंट्रोल यहाँ पे फॉलो किया जाता है। ठीक है, सो ये अपना एक प्रोसेस हो चुका है, ट्रांसपोर्ट लेयर, एरर कंट्रोल। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का मतलब ये हो गया, ये कि इंटरनेट है, यहाँ पे एक नेटवर्क लेयर कार्य करती है, यहाँ तक नेटवर्क लेयर है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। और उसके बाद पर्टिकुलर जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के, ट्रांसपोर्ट लेयर, एक आसान सा डायग्राम है जिससे अपन इजीली समझ सकते हैं कि क्या रोल है इसका। ठीक है, तो अगर सेम प्रोसेस तक पहुंचाना है तो पोर्ट नंबर के द्वारा उसको पहुंचा सकते हैं, और उसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर को यूज़ किया जाता है। इसके नेक्स्ट बाद है अपना एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के द्वारा, एप्लीकेशन लेयर में यूज़र का जो इंटरफेस होता है वो इसको प्रोवाइड किया जाता है। अपन एप्लीकेशन लेयर, दो लेयर्स जो अपनी बची हुई है बीच में, जिनको अपन अलग से अपन पढ़ेंगे, जिसमें अपना प्रेजेंटेशन लेयर एंड अपना जो लेयर्स हैं एक्सेक्टली अपन बताता हूँ मैं आपको। सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर है, इसको अपन नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे दोनों का। लेकिन इससे पहले जो जस्ट अपना नेटवर्क मॉडल बोलते हैं, जिसमें अपने 5 लेयर मान जाती है, जिसके अपन ट्रांसपोर्ट के लेयर के बाद में जस्ट एप्लीकेशन लेयर होती है। तो एप्लीकेशन का काम होता है यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड करना। सर्विसेज प्रोवाइड करना, यूज़र को जियोग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है इसके द्वारा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर आपको जैसे ईमेल का, आपको वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का ब्राउज़र google.com, ये सारा जो इंटरफेस होता है, जीमेल का इंटरफेस है, फेसबुक का इंटरफेस है, ये सारे इंटरफेस आपको एप्लीकेशन लेयर के लिए प्रोवाइड किया जाता है एप्लीकेशन लेयर के द्वारा। इसके अलावा और कौन कौन से कार्य होते हैं इसके लिए सेशन लेयर के द्वारा, मतलब एप्लीकेशन लेयर के द्वारा? एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर में अपने को सबसे पहले आती है मेल सर्विसेज। तो इसके द्वारा बेसिकली आपको मेल सर्विसेज में मेल भेजना, रिसीव करना, ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन लेयर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। फाइल ट्रांसफ़र एंड एक्सेस। तो इसके द्वारा फाइल ट्रांसफर, इसका मतलब रिमोट पे स्थित किसी कंप्यूटर से अगर आपको फाइल ट्रांसमिशन करना है, एक जगह से दूसरे को भेजनी है या रिसीव करनी है, वो भी अपने को एप्लीकेशन लेयर के लिए किया जाता है। फाइल ट्रांसफ़र एंड एक्सेस, रिमोट लॉगिन, दूरी पर स्थित किसी कंप्यूटर पर अगर आपको रिमोट से लॉगिन करना है तो उसके लिए भी अपने को एप्लीकेशन लेयर काम मिल जाती है। और दूसरा है एक्सेसिंग वर्ल्ड
वाइड वेब, तो डब्ल्यू डब्ल्यू इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए भी अपने को एप्लीकेशन लेयर का इस्तेमाल किया जाता है नेट को एक्सेस करने के लिए। सो ये कुछ अपने एप्लीकेशन लेयर के कार्य होते हैं जो होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।